श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश चौथा अध्याय। नमस्कार भाइयों और बहनों, जय श्री हरि। आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के चौथे अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम भारतीय इतिहास और संस्कृति के अद्भुत पात्रों महाराज सागर, सौदास, खटवांग और समय भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र का वर्णन सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पुराण केवल कहानियाँ नहीं हैं, ये ज्ञान और आदर्शों के भंडार हैं। हर कथा हमें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो चलिए इस दिव्य कथा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व परिजनों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग से हम और अधिक प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। हे श्रोतागण, आज हम श्री विष्णु पुराण के एक अद्भुत अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें भारतीय संस्कृति के 4 महान पात्रों की कथा सुनाता है। इन पात्रों की कथा केवल उनके जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और त्याग के आदर्श स्थापित करती है। अब सबसे पहले हम महाराज सागर की कथा का वर्णन करते हैं। महाराज सागर सूर्य वंश के एक महान राजा थे। उनका जीवन धर्म और पराक्रम का प्रतीक था। कहते हैं महाराज सागर ने अपनी तपस्या और कर्तव्य निष्ठा से अपनी प्रजा को हर विपत्ति से बचाया। उनके शासनकाल में एक विचित्र घटना घटी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उनका यज्ञ का अश्व चोरी हो गया। जब यह बात महाराज सागर को पता चली तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर अश्व को खोजें। सागर पुत्रों ने समस्त पृथ्वी का कोना कोना छान मारा। अंततः उन्होंने देखा कि वह अश्व एक गुफा में बंधा हुआ था और उसके पास भगवान कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सागर पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। तपस्वी कपिल मुनि का अपमान होने पर उनकी आंखों से अग्नि निकली और सागर पुत्र भस्म हो गए। जब महाराज सागर को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने वंश की मुक्ति के लिए गंगा माँ का आह्वान किया। यह गंगा अवतरण की कहानी भी है। अब हम महाराज सौदास की कथा पर आते हैं। सौदास को मित्र सौदास भी कहा जाता है। यह बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उन्हें राक्षस बना दिया। एक दिन उन्होंने एक ऋषि के शाप के कारण मांसाहार करना शुरू कर दिया और राक्षस प्रवृत्ति धारण कर ली। उनके मन में क्रोध और लोभ घर कर गया, लेकिन बाद में ऋषियों की कृपा और तपस्या के प्रभाव से उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि गलतियों से मुक्ति तपस्या और प्रायश्चित से संभव है। तो अब हम महाराज खटवांग की ओर बढ़ते हैं। महाराज खटवांग का जीवन काल केवल 24 घंटे का बताया गया है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म और सत्य का ऐसा अनुपालन किया कि उन्हें मृत्यु से पहले मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनकी यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का मृत मूल्य उसकी अवधि में नहीं, बल्कि उसमें किए गए कर्मों में निहित है। और अब हम अंत में भगवान श्री राम के दर्शन चरित्र की ओर बढ़ते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनका जीवन त्याग, कर्तव्य और आदर्श का प्रतीक है। श्री राम का वनवास, सीता माता का अपहरण और रावण वध, ये सभी घटनाएं केवल
ऐतिहासिक नहीं हैं बल्कि हर युग में हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो प्रिय श्रोतागण, यह थी महाराज सगर, सौदाश, खटवांग और भगवान राम के चरित्र की अद्भुत कथा। इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन में धर्म, कर्तव्य और त्याग का महत्व सब समझेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री राम। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले अध्याय में हम और भी रोचक कथाओं का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।